हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। और अब क्या बताऊं, मेरा टीवी पे एक छोटा सा इंटरव्यू आया। आप उसको इंटरव्यू कह सकते हैं या फिर ऑनलाइन बेइज्जती भी कह सकते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मैं पटना से आ रहा था ट्रेन से, और रास्ते में मुझे पटना जंक्शन पर ही मेरे एक कज़न मिल गया और दो फ्रेंड्स मिल गए मेरे स्कूल टाइम के। तो मैं उनके साथ हो गया कि चलो सब साथ में चलते हैं, जिसमें से एक लड़की भी थी। तो एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग जैसे विक्रमशिला ट्रेन आई, हम लोग ट्रेन रुकी, हम लोग चढ़ गए लेडीज़ बोगी में। मुझे ऐसा लगता था कि लेडीज़ बोगी में लेडीज़ के साथ चढ़ सकते हैं, तो मैं चढ़ गया। अब क्या हुआ कि जी न्यूज़ का माइक लिए एक महिला भी चढ़ गई, और उसके साथ साथ उसका कैमरा मैन भी चढ़ गया, और ये एक हाथ लंबा कैमरा और जी न्यूज़ का माइक देख के भाई मेरा हालत ख़राब। उसके बाद फिर कुछ देर तक तो मुँह छिपाता रहा कि चलो हटाओ। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे पकड़ के घुमा दिया, और फिर हम लोग घूम के बताने लग गए कि भाई लेडीज़ के साथ आए हैं तो चल सकता है ना। तो वो बोली अच्छा चल सकता है, तो हम लोग बोले हाँ चल सकता है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला ना मैंने कि शायद उन्होंने भी यकीन कर लिया कि हाँ चल सकता है। और फिर वो आगे चली गई। अब आप इस छोटी सी क्लिप में उसको देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कैमरा में नहीं आए। हमारी टीम पहुंची है विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि हम इस वक्त लेडीज कंपार्टमेंट में खड़े हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आपको फिलहाल जो हमारे कैमरे की तस्वीरें आपको दिखला रही है कि यहाँ पे लेडीज कम नजर आ रही हैं, पुरुष ज्यादा नजर आ रहे हैं। लड़के हैं यहाँ पर, यात्रा कर रहे हैं, पैसेंजर हैं ये, लेकिन बोगी किसी और की है। सर, आपने आने से पहले देखा या नहीं देखा कौन सी बोगी में चल रहे हैं? लेडीज साथ में लेडीज साथ में है। इसका क्या मतलब है कि आप भी जर्नी कर सकते हैं? हाँ, लेडीज के साथ चढ़ सकते हैं ना। तो इसको अगर इधर चढ़ा देंगे तो हम लोग क्या पीछे चढ़ेंगे? आपके भाई हैं ये? हाँ तीनों आपके भाई हैं? हाँ। तो आप बोलने से परहेज क्यों कर रहे हैं? मैं क्या बोलूं, ये जो कैमरा के सामने नहीं आया इसको दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे देख। तो वो जी न्यूज़ का माइक यूज़ कर रही थी, बट वो जी न्यूज़ नहीं, जी मीडिया, मतलब जी न्यूज़ मीडिया का एक ब्रांच था, जी पुरवैया, जो बिहार में, मतलब मेन बिहार को फोकस करता है। और वो एक चैनल है जो भोजपुरी में लैंग्वेज यूज़ करता है हल्का फल्का, लेकिन मतलब सिंपल चैनल है जो बिहार में आता है। ठीक है, और भी शायद अगल बगल जाता होगा, झारखंड वगैरह जाता होगा, यूपी जाता होगा, मतलब छोटा चैनल है। और उसने रखा था माइक जी न्यूज़ का। भाई उसको देख करके तो मतलब मेरा क्या बताऊं, लेकिन वीडियो में आपको कुछ नहीं लगेगा कि मैं कुछ भी नर्वस हूं या कुछ भी, भाई कुछ नहीं लगेगा। तो फिर सीन ये हुआ कि सबसे पहली बात कि ट्रेन में चढ़ने के लिए उन लोगों को परमिट चाहिए रेलवे से, और पता नहीं शायद लिया होगा मैम ने, रिपोर्टर मैम ने, उनका नाम था रश्मि, हाँ लिया होगा। दूसरा बात कि उनको टिकट भी लेना होगा, और मुझे यहाँ पे डाउट है कि उन्होंने टिकट नहीं लिया होगा, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं यार ये भी क्या होगा, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं। तीसरा बात, उनका कैमरामैन खैनी खा रहा था वीडियो स्टार्ट करने से ठीक पहले। मुझे नहीं लगा कि ये अच्छी बात है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ पर तो मतलब कुछ समझ में आ नहीं रहा था। अब बोलने का मौका मिला है, लेकिन चलो इसको भी भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। चौथा पॉइंट, उनका जो कैमरामैन था वो एक लड़का था। अब आप बताइए कि वो लड़का को लेके कैसे चढ़ गई। तो अगर वो चढ़ सकती है तो भाई हम लोग क्यों नहीं चढ़ सकते हैं। मैं भी व्लॉग बनाता हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरी भी वीडियोस आती है, उसकी वीडियोस आती है, ठीक है, तो मेरी भी आती है, तो मैं भी चढ़ा हुआ था। खैर छोड़ो, गलती की मैंने टीटी से, मेरे रिलेटिव टीटी हैं, उनसे मैंने पूरा डिटेल पूछा, उन्होंने सब बताया। रेलवे से परमिट भी चाहिए है आपको, फिर मीडिया है तो क्या हुआ, आपको टिकट भी लेना होगा चाहे जहाँ तक आपको जाना है। तीसरा ये कि आप, खैनी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरा ये कि आप मेल को लेके नहीं चढ़ सकती हैं। अगर आपको कैमरामैन चाहिए तो वो कैमरामैन भी लड़की होनी चाहिए, कैमरा वुमेन होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। तो खैर उससे भी उनसे भी गलती हुई है, लेकिन किसी को अपना गलती नहीं दिखता है। और रहा बात ट्रेन का, तो ट्रेन के अंदर 25% जेंट्स थे उस बोगी में, मतलब फीमेल कंपार्टमेंट वाली जो बोगी होती है उसमें 25% फीमेल जेंट्स थे और बाकी 75% फीमेल थी। लेकिन उनका टाइटल ये था कि देखिए इस बोगी में मतलब ज़्यादातर पुरुष भरे हुए हैं। खैर, अब दोस्तों एक और क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मतलब बात है कि लास्ट का वीडियो जो था ना, मैंने काट के हटा दिया है। उसमें क्या किया था ना उन्होंने, क्या नाम था, रश्मि मैडम ने, उन्होंने क्या किया कि एक बंदे थे वो टॉयलेट में घुस गए कैमरा देख के। अब हो सकता है कि वो कैमरा से छिप रहे हो, या हो सकता है उन्हें सच में टॉयलेट आई हो, लेकिन रश्मि मैम ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, डायरेक्ट टॉयलेट का गेट खोला और अंदर की ओर कैमरा, और उनको भी एक्सपोज कर दिया। तो ये काम होता है मीडिया का, काफ़ी मज़ेदार होता है। सोचता हूँ मुझे भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन नहीं यार, मैं इतना इतना ज़्यादा मतलब बेशर्म नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ी बहुत शर्म लगती है, मतलब ऐसे कैसे टॉयलेट में कोई घुसा है और मैं गेट खोल दूंगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। खैर उन्होंने कर दिया, और वो क्लिप मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ, पता नहीं यूट्यूब मेरे वीडियो को 18+ कर दे।
इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है। अगर आप वो क्लिप देखना चाहते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जो हमें दीपक जी ने दी है, आप जाइए और वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको पूरी वीडियो मिलेगी। आराम से देखिए बिना किसी कट के, जो टीवी पे आया है। और जो टीवी पे नहीं आया है उस सच का सामना तो मैंने आपको करा दिया। मसाला नहीं मिला होगी तो यार न्यूज़ कैसे चलेगा, सही बात है, सब जानता है, वही उसने उन्होंने किया। खैर जो भी है, मेरी वीडियो बन गई। तो वो जो मेरे रिलेटिव है ना, उनका नाम है राजीव और वो टीटी हैं। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो उन्होंने जो मुझे बताया वो ये था कि वो खुद भी नहीं चढ़ सकते हैं, सिर्फ रेलवे फीमेल स्टाफ ही उसमें चढ़ सकती है, अदर कोई और जेंट्स स्टाफ नहीं चढ़ सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा सख्त कानून है। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहली बार चढ़ा था और अब कान पकड़ता हूँ, अब से नहीं चढ़ूंगा, कभी नहीं चढ़ूंगा लेडीज़ बोगी में। ट्रेन जाए तो जाए, दूसरी ट्रेन से घर जाऊंगा, लेकिन लेडीज़ बोगी में नहीं चढ़ूंगा। तो दोस्तों आपने सुन ली मेरी बात, और अब सोच रहे होंगे आप, हंसिए, वीडियो देखिए, हंसिए, पूरा एंजॉय कीजिए, क्योंकि गलती तो कर दी मैंने। लेकिन वो लोग भी कुछ सही नहीं थे, उनकी भी थोड़ी सी गलती थी, और सिर्फ एक बड़ी गलती थी कि वो भी जेंट्स को लेके चढ़ गई थी। कैमरामैन जो उनके थे, एक हाथ लंबा कैमरा लेके जेंट्स थे, वो चढ़े हुए थे। और ये एक गलती थी उनकी। और मुझे यकीन है अगर उन्होंने ये वीडियो देख लिया तो दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है। अगला बात कि हंस लीजिए, पहले आप नहीं हंस लीजिए, हंसी आएगी, क्योंकि मैं जब जब देखता हूँ ना, मुझे खुद बहुत हंसी आती है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं कि अगर आपने वो देख लिया होगा तो आपको सच पता होगा नहीं होगा पूरा डिटेल के, मतलब ऐसे कैसे। मेरे एक सर ने देखा, ठीक है, उन्होंने बताया मेरे फ्रेंड्स लोगों को, उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई तुम्हारा टीवी पे वीडियो आ रहा है। फिर मैं समझ गया कि अच्छा, दिखा दिया। फिर खोजते खोजते मुझे नहीं मिला। फिर ये मेरे एक फ्रेंड है दीपक, उन्होंने गूगल सर्च किया और पता नहीं कैसे कैसे मतलब वीडियो निकाल लिया और मुझे क्लिप भेज दिया। तो उन्हीं की वजह से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्हीं की वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ था। आपने देख लिया, मज़ा आया, चलो यार टीवी पे तो आया, लेकिन कुछ अच्छा काम करके आता तो ज़्यादा अच्छा लगता। वैसे ये अच्छा काम नहीं, मजाकिया काम हो गया यार, मतलब पोपट हो गया। और इसी को कहते हैं ऑनलाइन बेइज्जती होना। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और शेयर शेयर रहने दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखेगा सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं एक बार बताना चाहूँगा, मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं व्लॉग्स नहीं डालता हूँ। मैं व्लॉग्स डालता हूँ और उसमें कुछ भी हो सकता है, पीपल रिएक्शन, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये भी उसी का एक हिस्सा था, नॉन टेक्निकल ये वीडियो थी। अगर आपको ख़राब लगी हो तो डिसलाइक मत कीजिएगा।